वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में। मैं अभिचल सिंह चौहान। आज से हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी आईएएस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो हम डिस्कस करेंगे 2011 से 2019 तक के क्वेश्चंस को, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल इनसाइट स्टडी फोरम। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है, नॉट। ऑप्शन: टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, सेकंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, थर्ड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डी टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा जानकारी होगा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तो आपने इंसाइट कर लिया होगा कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी से, तो ये 8th मौलिक कर्तव्य है। सी की बात करें, ये 9th मौलिक कर्तव्य है और जो लास्ट वाला है वो 1st मौलिक कर्तव्य है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। ये कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। अब हम समझते हैं विस्तार से मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं, लेकिन मूल रूप से मौलिक कर्तव्य 10 थे। मौलिक कर्तव्य संविधान में पहले नहीं थे, लेकिन संविधान में 42nd अमेंडमेंट करके इनको 1976 में जोड़ा गया था और जोड़ा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, जिस समय भारत में पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। जैसा हमने कहा, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो इन ड्यूटीज को फॉलो करे, इन ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करे। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं कौन कौन सी ड्यूटीज हमें दी गई हैं और हमें इन ड्यूटीज का पालन करना चाहिए एक नागरिक के नाते। सबसे फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, यानी संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ताकि हम लगातार इंस्पायर होते रहें जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं हमारे देश के लिए। थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स, इसका अर्थ है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना। फोर्थ, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, यानी देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये थे फोर्थ। आगे बात करते हैं। फिफ्थ, टू प्रमोट हार्मोनी and
spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। यानी भारत के सभी लोगों में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या विभागीय विविधता से परे सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 6. To value and preserve the rich heritage of our composite culture, यानी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को मूल्यवान और संरक्षित करने के लिए। 7. To protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures। इसका मतलब है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8. To develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ी बात करें फंडामेंटल ड्यूटी 8 के बारे में, जैसे मान लीजिए आज के समय में हम 2020 में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी कई प्रथाएं होंगी जो 1800 या 1900 में चली होंगी, लेकिन हमारे फैमिली में कुछ मेंबर्स आज भी उन प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो सारी प्रथाएं साइंटिफिक नहीं हैं। तो आज के समय ऐसी प्रथाएं जो साइंटिफिक नहीं हैं और जो बिना किसी तथ्य पर आधारित हैं, हमें उनको तुरंत छोड़ना चाहिए, तब भी हम 21st सेंचुरी में विकास कर पाएंगे, ऐसा 8 हमको बताता है। 9. To safeguard public property and to absorb violence, इसका मतलब है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा को खत्म करने के लिए। जैसा हम जानते हैं कि जब भी कभी भी प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट होने के बाद में प्रोटेस्ट काफी वायलेंस हो जाते हैं, जिसमें जो लोग हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा लॉस पहुंचाते हैं। बसेस में आगजनी करते हैं, ट्रेन्स को फूंक देते हैं, लोगों को मारते हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए, पब्लिक प्रॉपर्टी किसके लिए है? क्या सरकार के लिए है? नो, हमारे लिए है। हमारे लिए जो प्रॉपर्टी है उसको हम ही लोग आग लगाते हैं, इसमें समस्या हमको होती है। अगर सभी लोग प्रॉपर तरीके से हमारी सारी दी हुई मौलिक कर्तव्यों को स्टडी करें और समझें और इनके अनुसार चलें, तो कभी भी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। 10th ड्यूटी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements। इसका तात्पर्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देखिए, अगर हमारे इंडिया में सभी लोग अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, यानी स्पेस में अपना योगदान देंगे,
या मेडिकल फील्ड हो वहाँ पे अपना योगदान देंगे, या फिर इंजीनियरिंग हो वहाँ पे अपना योगदान देंगे, या फिर किसी अन्य फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। इससे होगा क्या, हमारा देश अपनी ऊंचाइयों पर जाएगा। जैसा हम जानते हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और जो 11th मौलिक कर्तव्य है उसको 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है, हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years। यानी यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज।